हेलो दोस्तों, मैं आर.एस. राजपूत आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है जो कि हमारे जीके और जीएस से रिलेटेड है। आपके यूपी कांस्टेबल, एसएससी जीडी या कोई भी वनडे एग्जाम हो आपका, उसमें जो जीएस पोर्शन आता है, जीके पोर्शन आता है, उससे रिलेटेड जो मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ एज ए ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके या तो एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आप समझ के चलिए कि ये आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। अगर इस टॉपिक से जो मैं करा रहा हूं वहां से प्रश्न बना, ठीक, आप फिर यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, तो आज हम लोग की जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है वो है ब्रह्मास्त्र सीरीज 12, ठीक। 11 हो चुकी है और 12 जो हम लोग की ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, तो उसका जो पहला प्रश्न है वो है आपका मिलान कीजिए से, ठीक है दोस्तों। इसको मैं फटाफट करा दे रहा हूं, मिलान कीजिए, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, जैसे कि मिलान करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको पहले से ही पॉइंट लिख दे रहा हूं। जैसे कि एक है आपका शुष्क बर्फ, ओके, एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जीन थेरेपी, ओके, इसको नोट कर लीजिए, मिलान करना, ठीक है, जीन थेरेपी हो गया। तीसरा है आपका कोबाल्ट 60 और एक है आपका चौथा क्रायोनिक्स, ओके, इसको फटाक से पहले नोट करिए। और मिलाने के लिए जो पॉइंट्स हैं आपके हैं, एक है आपका पहला पॉइंट रक्त रोगों का उपचार, ठीक है। एक आपको मिलाना है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों प्रश्न है, ठीक है, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर मिलान से आते हैं। एक है आपका पुनर्जीवित करने हेतु, जीवित, आई होप आपको दिख रहा हो, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना, ठीक है। और एक है आपका कैंसर का उपचार, मैं सीधे सीधे बोल भी दे रहा हूं, आप इसको अपने एक ऐसा काम करिए कि ब्रह्मास्त्र सीरीज जो मैं करा रहा हूं उसके आप क्या करिए, एक बुक बनाइए, यानी कि एक कॉपी बनाइए, प्रॉपर छोटी सी पतली सी बनाइए, और जितनी मैं ब्रह्मास्त्र सीरीज करा रहा हूं उनको बाकायदे नोट करिए। जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता हूं उनको नोट करिए, उनको लर्न भी करते जाइए, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख करके छोड़ना नहीं है आपको, ये आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, तो इसका जो पहला है शुष्क बर्फ जो है आपकी, उसको आप याद कर लीजिए, उसको क्या कहते हैं शुष्क बर्फ को, वो है आपकी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, उससे मिलाएंगे। शुष्क बर्फ की जो बात होती है, यानी कि ड्राई आइस, क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है ऐसे भी पूछ सकते हैं, ड्राई आइस, ठीक, तो आपको याद होना चाहिए वो आपकी होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको क्या करते हैं, उसको जमा देते हैं, ठोस कर देते हैं, तो क्या हो गई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही आपकी कहलाएगी शुष्क बर्फ, ठीक है। इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे सीधे याद कर लीजिए आप। अच्छा, कोबाल्ट 60 जो आपका होता है वो भी क्या आपका कैंसर का उपचार, जो कोबाल्ट 60 होता है वो कैंसर के उपचार में यूज किया जाता है। इसी तरीके से एक होता है इसमें फास्फोरस 32 भी होता है, ठीक है, फास्फोरस 32 भी क्या होता है, इसी तरीके से कैंसर के ही उपचार में उसका भी यूज किया जाता है। अच्छा, अब आता है जीन थेरेपी। जीन थेरेपी का मतलब होता है आपका रक्त रोगों का उपचार। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जो होती है हमारे, क्या होती है, वंशानुगत चलते हुए आती है। तो क्या होता है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, उन आने वाली जो बीमारी है, यानी कि जिसमें आपका कोई दोष नहीं है,
जैसे आप पैदा हुए हो लेकिन आप खाते फल हो, सब कुछ अच्छा खाते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ वजह से क्या हो रहा है, अपंगता आ रही है, कुछ डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, आपको रोग घेर रहा है, तो उन सेल यानी कि जो भी सेल ट्रांसफर हो रही है माँ बाप से, ठीक है ना, तो उन सेल का क्या करते हैं लोग, गर्भ में ही आपकी बॉडी में जो भी पड़ा होता है उसको काट के अलग कर देते हैं, और फिर क्या होता है, वो आपके रक्त रोगों के उपचार के माध्यम से एक तरीके से क्या होता है, वो बीमारी आप तक नहीं पहुंच पाती। तो जीन थेरेपी का, जीन समझ गए ना, जीन का यूज क्या होता है, जीन का यूज इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, जैसे आपका एक होता है वो जीएम क्रॉप्स भी चलती है ना, उसमें भी जीन होता है ना, एक पौधे का जीन दूसरे में डाल दिया, उससे क्या हुआ कि वो जो पौधा बना, पता लगा उसकी अब उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उसकी क्या हो गई, उसकी सूखा, जो सूखा रोग नहीं लग जाता है, जो जब भी सूखा था मान लीजिए किसी क्षेत्र विशेष में, तो वो पौधे क्या होते हैं, वो सूखते नहीं पानी की कमी की वजह से भी। तो ये सब क्या हो रहा है, जीन के माध्यम से आप क्या कर रहे हो, उन्हें एक तरीके से उनकी पावर, उनकी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। तो सेम वही चीज है, ये जीन थेरेपी है, ये इसमें होती है, ये रक्त रोगों के उपचार में होती है, और वो जो जीएम क्रॉप्स वाला है वो किसमें, फसल में होता है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया है जीएम क्रॉप्स वाला, जिसमें मैंने आपको जी जी ब्रिंजल बैगन का सबसे पहले जीएम क्रॉप्स का निर्माण हुआ था, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। अच्छा, अब आ जाइए क्रायोनिक्स, तो जो चौथा बचा है आपका वो क्या होगा, फिर यही होगा, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना, क्रायोनिक्स, ठीक है। क्रायोनिक्स आप समझ गए हैं, क्रायोनिक्स में एक तरीके से टेम्परेचर भी होता है, आपने सुना होगा कि लगभग हैवी टेम्परेचर 1500 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो क्रायोनिक्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। अच्छा, इसको आप याद कर लीजिए, पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जमना, ठीक है। इसको कर लीजिए, वैसे तीन चीजें अगर आपको आती है तो चौथा मिला दोगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड जो है, फटाफट जो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको कर लीजिएगा। दूसरा है खाद्य पदार्थों के, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में, संरक्षण में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में क्या प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, ओके। इसमें आपके ऑप्शन दिए हैं, नंबर ए आपको बताना कौन सा होगा, फिलहाल एक सी हुआ, एक हुआ डी। ए में आपका है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सोडियम कार्बोनेट ऑप्शन में है, कार्बोनेट। सेकंड है आपका वो है एसिटिलीन, एसिटिलीन। थर्ड है आपका वो है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, ओके। और जो आपका फोर्थ है यानी कि डी जो पार्ट है उसमें आपका सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। इसको लिख लीजिए, सोडियम क्लोराइड है दोस्तों, ठीक है। इसको पहले फटाक से पहले नोट कर लो, फिर हम तब तक आपको बता दें। ओके, तो देखिए खाद्य पदार्थों के संरक्षण में क्या प्रयुक्त होता है, ठीक है। देखिए खाद्य पदार्थों के संरक्षण में देखो बेंजोइक लिखा है, बेंजोइक है, बेंजोइक, ओके। तो बेंजोइक अम्ल का यूज किसमें होता है, आपके खाद्य पदार्थों के संरक्षण में यूज होता है, पहले तो इसको आप याद कर लीजिए। अच्छा, अब आते हैं देखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2O, इसको आप याद कर लीजिएगा, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका रासायनिक नाम जो दूसरा इसका नाम होता है वो क्या है, धावन सोडा, ठीक है। इसका यूज किसमें किया जाता है,
जो धुलने के लिए इसका काम किया जाता है इसका। ठीक है, ठीक है। धावन सोडा इसको बोलते हैं, किस लिए? कपड़े धुलने के लिए। तो वॉशिंग पाउडर आप देखते हो ना, वो क्या होता है? धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3.10H2O होता है। एसिटिलीन जो होता है आपका, अब आते हैं एसिटिलीन। देखिए एसिटिलीन जो है आपका, वो उसका यूज होता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में। ठीक है, फलों पकाने, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में कि किसी दिन हरे हरे बिल्कुल आपने केले देखे होंगे और अगले दिन देखा वो बड़े भी कुछ हो गए और बिल्कुल पक गए। तो ये चीज कब होती है? ये चीज तब होती है जब आप क्या करते हैं, एसिटिलीन, ये एक आपका रासायनिक पदार्थ है, इसको क्या करते हैं, ले जा करके जहां पर फल वगैरह रखे होते हैं जिनको पकाना होता है, वहीं उसी कमरे में एक कोने पर जाकर रख देते हैं। और इसकी गर्मी इतनी जबरदस्त होती है कि वो रात भर में ही जितने फल होते हैं सब पक जाते हैं। तो ये क्या हुआ, इसको तुरंत एक ही रातों रात जो फल पका देते हैं ना, तो उसका यूज उसने क्या किया था, तो वो यूज होता है आपका एसिटिलीन, वो पदार्थ होता है। ठीक है, और इसी वजह से देखेंगे आप, देखते हैं कि फलों को खाने से भी बीमारियां बॉडी में अब लगने लगी। क्यों? क्योंकि उनकी अब प्रोसेसिंग बहुत खराब हो गई है। कच्चा फल लाएंगे फिर इस तरीके से पकाएंगे, तो आप खुद सोचिए, कोई नेचुरल चीज, ऐसी चीज जो नेचुरली डेवलप हुई है और धीरे धीरे पक रही है, फिर वो आपके पेट में जाए, उसका इफेक्ट अलग आएगा। और वहीं पर कच्ची चीज उठा के आपने किसी रासायनिक पदार्थ के माध्यम से उसको, नहीं कहते कि एक तरीके से कृत्रिम रूप से पका दिया फटाक से, तो क्या हुआ, उससे बॉडी में आपके सीधे सीधे बात है टॉक्सिक मटेरियल जाएगा। इसकी कोई चीज पहुंच रही होगी ना फलों में, तभी तो वो पक रहा है, इसे समझिए। अगर इसके होने से फल पक रहा है तो यानी कि इसका कुछ अंश क्या है, फल में जा रहा होगा ना, वही हम लोग खा रहे हैं। तो इस वजह से आजकल बीमारियां भी बहुत बढ़ गई हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है आपका, इसका फार्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, ये आपका क्या होता है, खाने वाला नमक। देखिए मैंने आपको कुछ रासायनिक सूत्र वगैरह बताए थे, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड मैंने बताई थी, हाथ से गैस N2O जिसका फॉर्मूला था। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल गए आपको, इसको नोट कर लीजिए। खास तौर से याद रखिएगा, जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संरक्षण में क्या प्रयुक्त हो रहा है, तो वो आपका है बेंजोइक अम्ल। याद कर लीजिएगा, और सब जो मैं डिटेल दे रहा हूं उसको भी पूरा पूरा याद कर लीजिएगा। मैं मिटा रहा हूं, ठीक, इसको याद कर लीजिएगा। मैं पहले बता दे रहा हूं कि प्रॉपर आपकी कॉपी बनी होनी चाहिए। जब तक आपका 16 जनवरी से पहले तक एग्जाम नहीं हो जाएगा, आपको जीके जीएस की ब्रह्मांड सीरीज जो ही मिलती रहेगी। अच्छा, तीसरा जो है आपका, वो है एंजाइम्स को लेकर। जो एंजाइम होते हैं आपकी बॉडी में, ENZYM, सबने बायो पढ़ी होगी 9th हाई स्कूल में, इवन फर्स्ट ईयर इंटर में भी, लेकिन 9th हाई स्कूल में सब लोग पढ़ लेते हैं बायो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एंजाइम जो है आपके, वो मूलतः क्या है, मूलतः यानी कि बेसिकली क्या है। ठीक है, इसको आप करने से पहले, देखने से पहले, यानी कि वीडियो रोक करके इसका आंसर कर लेंगे और फिर इसको बाकायदे समझ लेंगे। वसा हो गया आपका कि शर्करा है, एंजाइम आपका वसा है कि एंजाइम आपका शर्करा है, कि आपका एंजाइम क्या है, प्रोटीन है, या फिर ये आपका क्या है, विटामिन। बताइए, इसको आप वीडियो यहीं पर रोक करके पहले आंसर कर लीजिए सोच समझ के, फिर इसका आप करिएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ। अच्छा, एंजाइम जो आपकी मूलतः है वो क्या है, प्रोटीन होते हैं। ओके, एंजाइम क्या है आपके, बेसिकली एक प्रकार के प्रोटीन ही होते हैं, बट प्रोटीन इनको सीधे सीधे आप नहीं कह सकते हो। ठीक है, ये एक प्रकार के होते हैं, बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन की ही तरीके से होता है, इस तरीके से बोल लीजिए। ठीक, प्रोटीन होते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा एंजाइम के बारे में बताऊंगा और क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम आप जानते हो ना, बॉडी की ग्रोथ कराने का होता है, मसल गेन। जब भी आप जिम वगैरह में जाते हो तो क्या प्रोटीन शेक मिलता है ना आपको। बच्चों को प्रोटीन ही पाउडर पिलाया जाता है, जिनकी लंबाई वगैरह नहीं बढ़ती तो क्या होता है, उनको प्रोटीन पाउडर वगैरह पिलाया जाता है। तो प्रोटीन का काम क्या है कि बॉडी की ग्रोथ को बढ़ा देना। ठीक है, लंबाई कम है, लंबाई धीरे धीरे बढ़ने लगती है, प्रोटीन की कमी से लंबाई घटती है, रुक जाती है। तो प्रोटीन आप बच्चों को ज्यादा देने लगेंगे तो क्या होगा,
धीरे धीरे उसकी लंबाई, उसकी बॉडी मसल सब कुछ जो है धीरे धीरे ठीक होने लगता है। प्रोटीन कहाँ से सबसे अच्छा मिलता है? सबसे अच्छा प्रोटीन कहाँ होता है आप जानते हो? इसमें होता है, मछली में नहीं, वहां मत जाइए जल्दी से चीजें। हाँ, पढ़ाई के क्षेत्र में आप ले सकते हो। वैसे आप देखोगे तो सोयाबीन, फिर आपके सेकंड नंबर पे दालें। हर दाल में आपके प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, जो कि है आपका, देखिए ये भी मिलान है आपका, ठीक है, इसको भी देखिए मिलान है आपका, मिला रहा है। चलो अच्छा लिखा है क्वेश्चन, इसमें आपको मिलान करना है। चौथा नंबर है, शोर थोड़ा आवाज बाहर की आ जाती है, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को आपको मिला, सूची 1। देखिए मैं आपको जो करा रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहां पर, हल्का मत ले लीजिएगा कि जीएस जीके यूं ही हवा में क्वेश्चन आएंगे आप फट से कर लोगे, नहीं भैया। अच्छा खासा प्रॉपर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो बड़े बड़े ज्ञानी लोगों का दिमाग हिल जाता है, इसलिए आप थोड़ा क्वेश्चन जो है इसके अच्छे खासे आपको लेकर के चल रहे हैं। जैसे आपको 10 किलो उठाना है तो हम आपसे क्या कर रहे हैं, 20 किलो उठाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं कि वहां पर जाके आपको भी ये सारे प्रश्न क्या लगे हैं, बिल्कुल हलवा लगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं हम 10 किलो ही उठाना तो 10 ही किलो उठाएंगे, तो 10 किलो उठाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, इसलिए जरूरी है कि हर चीज आप रखते हुए अच्छे से प्रॉपर इनको कर लेंगे। आप अभी नहीं, इसी एग्जाम में नहीं, आप अन्य एग्जाम में भी आप मेरे यहाँ इस ब्रह्मास्त्र सीरीज से आने वाले प्रश्न देखेंगे, कहेंगे कि हाँ सर ने जो कराए थे वाकई में फंसे हो, डिट्टो फंसते हैं। ठीक है, अगर ये फंसेगा तो ऐसे ही फंसेगा। अब आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके जो मिलाने हैं आपको, ठीक है, ये दिखा है लाइव पेज। सेकंड है आपका, सेकंड है आपका पॉलीइथीन, पॉलीइथीन। और थर्ड है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, अब आपको मिलाना है कि सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना, ठीक है। तो मिलान के लिए आते हैं सीधे सीधे, देखिए हार्मोन जो है आपका क्या है, टेस्टोस्टेरोन। आप जानते हो कि कौन सा हार्मोन है, पुरुष यौन हार्मोन है, ठीक है। एक एंडोस्टेरोन होता है और एक होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन, ठीक है, वो दो हार्मोन कौन से होते हैं, पुरुष यौन हार्मोन होते हैं। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए जो स्त्री यौन हार्मोन होते हैं वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दे देंगे और चारों दे देंगे, पहले बताइए इसमें छांट बताइए कौन कौन से पुरुष यौन हार्मोन है या कौन कौन से स्त्री यौन हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन आपके स्त्री यौन हार्मोन हो गए, और जो आपके पुरुष यौन हार्मोन होते हैं वो एक होता है टेस्टोस्टेरोन और दूसरा होता है आपका एंडोस्टेरोन, ठीक। अच्छा, अभी मैं लिखा दूंगा। एंजाइम जो है आपके, एंजाइम जो है आपका वो है लाइपेज, लिख लीजिए लाइपेज आपका एंजाइम है। और बहुलक जो है आपका पॉलीथीन। जो पॉलीथीन आप देखते हो ना, पॉलीथीन यूज करते हो, जिसको अभी सरकार ने क्या कर दिया है, साल भर से बैन हो गई है कंप्लीट, ठीक है ना। तो पॉलीथीन क्या हुई, पॉलीथीन जो आप उठाते हो बाकायदे प्लास्टिक बैग, वो बहुलक होता है एक्चुअली, ठीक है। उसी को पॉलीइथीन बोलते हैं, पॉलीइथीन, ठीक है ना, ठीक है ना। केमिस्ट्री में इथीन होता है, पॉली और इथीन, इथेन इथीन या इथाइन इस टाइप से चलता है, ठीक है। तो वो पॉलीइथीन होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, वो क्या होता है एक तरीके से बहुलक होता है आपका, ठीक है। इसको मिला लीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि क्या, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं पुरुष यौन हार्मोन, ओके, पुरुष यौन हार्मोन, पुरुष यौन हार्मोन, इसमें क्या क्या होते हैं, फिर आपका होता है स्त्री यौन हार्मोन, स्त्री यौन हार्मोन, ओके। इसको लिख लीजिएगा भाइयों, बहुत जरूरी है आपका। देखो पुरुष यौन हार्मोन जो होता है एक तो यही होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टेरोन, ठीक है, नहीं हुआ सही से, टेस्टोस्टेरोन, ओके। एक होता है आपका एंडोस्ट्रोन, ओके, दोनों याद कर लीजिए। स्त्री और हार्मोन जो होता है वो होता है एस्ट्रोजन, सा है याद, ठीक है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, नोट कर लीजिए फटाक से, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से पहले एक और ले लीजिए, एंजाइम वाला जो आपको मुझे बताना है, एंजाइम। एंजाइम में देखिए, एक तो आपका क्या है, लाइपेज है, देखिए ये लाइपेज है, देखिए आपने अभी मिलाया था। एंजाइम एक क्या है, लाइपेज क्या है, एक आपका एंजाइम होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है, देखिए मिला रहा हूं, वसा को पचाना, वसा को पचाना। वसा क्या होता है आप भी जानते हो, फैट। आजकल फैट की प्रॉब्लम सभी में, यानी कि जो चर्बी होती है उसको पचाने का कार्य कौन करता है, वो लाइपेज कार्य करता है, वो एंजाइम होता है। देखिए एंजाइम का कार्य क्या होता है, आपकी बॉडी में जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जो भी रिएक्शन होती है, जैसे कि क्या होता है, भोजन पेट में गया, ठीक है, भोजन भोजन फिर टूटता है, एनर्जी निकलती है, उसकी प्रोसेसिंग होती है, तो ये सब जो होते हैं एक तरीके से क्या होता है, वो एंजाइम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को क्या करते हैं, उसमें ग्रोथ करा देते हैं, उसमें वृद्धि करा देते हैं। तो प्रोसेस को कराने का कार्य कौन करा रहा है, एंजाइम होता है। जब भी कोई प्रोसेस होगी तो उसमें एंजाइम आपके लिप्त होंगे, और इन्हीं की कमी से क्या होता है, बॉडी में वसा से नहीं बच रहा है, तो क्या है, लाइपेज आपका कम है बॉडी में, ठीक, तो डेवलप नहीं हो पा रहा है, या बॉडी इतना एंजाइम क्रिएट नहीं कर पा रहे, यानी लाइपेज नहीं बना पा रहे जितना आप खा रहे हो चर्बी युक्त भोजन, तभी तो एक्सेस में बढ़ जाता है ना। आप अगर हिसाब से खाओगे तो सीधी बात है, बॉडी में क्या होता है, लाइपेज होता है, वो धीरे धीरे वसा को खत्म कर देता है, पचा देता है, ठीक। दूसरा है आपका ट्रिप्सिन, ये भी याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ट्रिप्सिन, ठीक है। ट्रिप्सिन का कार्य जो होता है, ये आपका प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को पचाना इसका कार्य। प्रोटीन बता दिया मैंने, प्रोटीन का कार्य क्या है, आपकी मसल ग्रोथ, ठीक है, मसल ग्रोथ आपकी हो गई, या आपकी मान लीजिए शरीर की वृद्धि, ठीक है। जैसे बॉडी जिनकी नई लड़कों को बनती है, वो लोग मसल के चीजें खाते हैं। बच्चों को क्या कहा जाता है, क्या बॉर्नविटा कीजिए, कॉम्प्लेन कीजिए, तो ये सब क्या है, ये सब प्रोटीन पाउडर है, ठीक है ना। तो लेकिन एक ये भी बात होती है कि प्रोटीन को हर कोई पचा भी नहीं पाता, जिनको जरूरत होती है, यानी कि जब बच्चा जब तक 5-6 फीट का नहीं हो जाता, अच्छी खासी मान लो 20-25-30 तक तो चलता है, मान लो 25 साल तक आपने खाया खूब पाया, लेकिन जैसे ही अवस्था क्या होती है, एडल्ट, यानी कि धीरे धीरे आपकी जो वयस्क एज से धीरे धीरे वृद्धावस्था जब व्यक्ति जाने लगता है, तो वहां पर बॉडी में ट्रिप्सिन की कमी होने लगती है, तो प्रोटीन अच्छे से पच नहीं पाता। आप भी जानते हो कि पीली वाली जो दाल होती है अरहर की, ठीक है ना, जनरली लोग नहीं पचा पाते, क्योंकि सबसे ज्यादा उसी में प्रोटीन होता है, तो क्या होता है, वो पचती नहीं है। तो कई बार सुना होगा आपने कि लोग कहते हैं गठरी जल रही है, इस तरीके से बोल देते हैं, या बोले अपचन सी महसूस हो रही है, तो क्या होता है, वो ट्रिप्सिन जो आपके अंदर एंजाइम होता है, वो सही से क्या है, प्रोटीन को पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि अब उतना बॉडी में ट्रिप्सिन बन रही है, ठीक है, ये इसको नोट कर लीजिए। एक है आपका टायलिन, ये सब देखिए एंजाइम है भाई, ठीक है, टायलिन। एक है आपका माल्टेस, माल्टेस, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है, ये दोनों लार के दो आपके क्या एंजाइम है, लार के दो एंजाइम है, ठीक है, लार में होते हैं, भोजन से मिलकर के क्या भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये आपके किसमें पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक एंजाइम ये हो गया, ठीक है, और एक एंजाइम आपके क्या हो गया, एक एंजाइम आपके ये दो हो गए, दो एंजाइम ही हो गए। तो लार में आपके कौन कौन से हैं, टायलिन, माल्टेस, प्रोटीन को कौन पचा रहा है, ट्रिप्सिन, और वसा को पचा रहा है लाइपेज, सब याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट
प्रश्न बनते हैं इनसे। ठीक है, आपने कभी ना कभी अगर एग्जाम अच्छे से दिए तो फेस जरूर किए होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एक ही जगह पर सब कुछ बता दिया दोस्तों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। फिर आते हैं 5th क्वेश्चन पे, बता रहा हूं मैं। ठीक, पांचवा जो है आपका क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन विटामिन ए विटामिन ए जो है वो संचित रहता है। तो कहाँ पे रहता है, पॉइंट ये फंसता है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन ये हो गए और मैं लिखे दे रहा हूं अमाशय में। ठीक, दूसरा है आपका तिल्ली में तिल्ली क्या, प्लीहा होती है। ठीक है, उदर में, इंग्लिश में प्लीहा होती है, उदर में, या फिर आपका यकृत में। ओके दोस्तों, अब मैं सब मिटा रहा हूँ, नीचे वाला मिटा रहा हूँ, उसको आप करिए। फिर इसको मैं करा के आज की जो 5 मिनट वो प्रश्न वाली ब्रह्मास्त्र उसको मैं जड़ से फिलहाल ब्रह्मास्त्र 12वीं खत्म कर दे रहा हूँ। इतना आप रोज लर्न करिए, फिर देखिए जीवन में बदलाव। मानव शरीर में विटामिन ए, जो आपका विटामिन ए है, वो कहाँ पर संचित रहता है? वो आपका कहाँ पर होता है? यकृत में। यकृत को क्या बोलते हैं? लीवर बोलते हैं। ठीक है ना, यकृत में क्या होता है? यकृत को हम लोग इंग्लिश में लीवर बोलते हैं। अच्छा, अब ये देखिए विटामिन ए जो है, इसका रासायनिक नाम मैंने आपको सारे विटामिन जो इंपॉर्टेंट थे सब करा दिए। विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B5, पैंटोथेनिक, इस तरीके से मैंने कराए थे। ABCD सबके मैंने रासायनिक नाम बता रखे हैं। ठीक है, तो विटामिन ए जो आपका संचित रहता है वो तो हो गया यकृत में। अब देखिए विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम देखें तो वो क्या है? रेटिनॉल, मैंने आपको करा रखा है। ठीक है, इसको भी फटाफट से एक बार लिख लीजिए जिसमें ना लिखा हो। अच्छा, एक आपको जैसे विटामिन की बात चली है, तो विटामिन ए का आपके क्या होते हैं? जल में घुलनशील वाले होते हैं। ये भी मैंने करा रखा है, लेकिन फिर करा दे रहा हूँ। एक विटामिन जो आपके है वो आपके वसा में घुलनशील। यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत अच्छे से, आपको याद होना चाहिए। जल में जो घुलनशील है, तो जल में घुलनशील कौन है? विटामिन बी और सी, ये दो जो है विटामिन सी। ऐसे समझिए, नींबू पानी आप पीते हो तो नींबू में क्या होता है? विटामिन सी होता है। और जब नींबू में विटामिन सी होगा तो बूंदे के माध्यम से विटामिन सी किस में गया? जल में गया, पानी में गया, तब तो नींबू पानी बनता, तो घुल गया एक तरीके से। तो सी वाला आप याद रखिए। तो विटामिन सी आप जानते हो जल में घुलनशील है, तो बीसी। ठीक है, बीसी आपका विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। इसी तरीके से ए, डी, ई और के मैंने उसे बता रखे हैं। ठीक है, ये इतने जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं। तो अगर आप ये याद रखो, जल में घुलनशील कितने हैं? तो सिर्फ 2 ही है, वो आपके विटामिन बी और सी। अगर ये 2 याद है तो कोई भी अगर आपसे पूछता है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वो सारे किसमें होंगे? सब वसा में ही घुलनशील होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपकी ब्रह्मास्त्र सीरीज टर्म करा दी दोस्तों। ठीक है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर कॉपी बना लीजिएगा, लर्न करते जाइए। ठीक है, जब तक आपका SSC GD का एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मैं 15 जनवरी या 13-14 जनवरी तक ब्रह्मास्त्र बाकायदा आपके लिए पर डे लाऊंगा। कि मैंने खुद सोच रखा है। इसको आप प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा और लर्न करते रहिएगा। इस एग्जाम में भी नहीं, किसी भी अन्य एग्जाम में, ये ब्रह्मास्त्र नाम ही इसलिए कि हर एग्जाम को क्या फाड़ के निकलेगा, इस तरीके से समझ लीजिए। तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मास्त्र सीरीज जो कि आपकी 13 रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।